पंजाब में लोकसभा चुनावों को लेकर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनावी गठबंधन नहीं होगा। इसके संकेत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दे दिए हैं। इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी था। कई बार ये बैठकें आयोजित हो चुकी थी, लेकिन गठबंधन को लेकर बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस पंजाब में ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, जबकि आम आदमी पार्टी उतनी सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं थी। और अब साफ हो गया है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 ही होंगे। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। देखो ये तो उनका काम है, ये इंडिया अलायंस का फ्यूचर कैसे नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा। वैसे अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने शायद पहले से यह तय कर लिया था, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा बहुमत रखती है और 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को 42% से ज्यादा मत प्रतिशत हासिल हुआ था। आम आदमी पार्टी एक तरफ जहां बहुत सशक्त पार्टी के रूप में उभरी, वहीं कांग्रेस का मत प्रतिशत घटकर सिर्फ 23% रह गया था और शिरोमणि अकाली दल 18% तक लुढ़क गया। एक तरफ जहां बाकी पार्टियों का मत प्रतिशत घट रहा है, आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा। 2019 की तुलना अगर करें तो 2019 में आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने 2-2 सीटें जीती थी और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने जीती थी। इन्हीं 7 सीटों को सामने रखकर अब कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी अड़े हुए थे कि उनके पास वोट प्रतिशत ज्यादा है, इसलिए वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दे सकते। यही कारण है कि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं हो पा रहा है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब एक तरह से साफ कर दिया है कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी हाईकमान की तरफ से इस गठबंधन को लेकर कोई जो घोषणा है अभी होनी बाकी है, लेकिन संकेत साफ है, संदेश साफ है। शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि अब पंजाब में कांग्रेस को झटका मिल गया है और यह झटका दिया है आम आदमी पार्टी ने, जो कांग्रेस के साथ ज्यादा सीटें साझा करने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो उनके जो वोट हैं वो इधर उधर खिसक सकते हैं। क्या इसका फायदा शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है या फिर नहीं? राजनीति से जुड़े माहिरों का मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है तो अगर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में गठबंधन होता है या फिर बाकी जो पार्टियां चाहे सीपीआईएम हो या दूसरे वामपंथी दल हो, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए शिरोमणि अकाली दल अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, अगर ये सभी दल मिल जाते हैं तो कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को जोरदार टक्कर दे सकते हैं। हालांकि चुनाव परिणाम किसके हक में आएंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पंजाब में गठजोड़ को लेकर, गठबंधन को लेकर खूब माथापच्ची हो रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ नहीं होगा, लेकिन दूसरी पार्टियां अभी भी इस तो जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ की चर्चाएं हैं, लेकिन वहां पर भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल वही पहले की तरह सिर्फ 3 सीटें देना चाहता है। तो सीट शेयरिंग को लेकर अब इन दोनों पार्टियों के बीच में भी पेच फंसा हुआ है। सवाल यह है कि अगर ये गठजोड़ होता है तो इन दोनों पार्टियों को फायदा हो सकता है। वहीं अब साफ हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं होगा, उसकी संभावनाएं क्षीण हो गई है। तो पंजाब का राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ चुका है। अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दोनों बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव और पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजावरिंग और दूसरे नेता अब कई जिलों में जाकर संभावित उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग चल रही है जो पार्टी आलाकमान के साथ साझा की जाएगी। वही अब आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने भी बता दिया है कि 40 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट उनके पास आ चुकी है। कई जगहों पर 10-10 उम्मीदवार भी हैं। अब इन उम्मीदवारों की भी बाकायदा
सूची बनाई जाएगी, उसकी जांच होगी, स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद एक सर्वे किया जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार विनेबिलिटी रखता है, कौन सा उम्मीदवार दमदार है, उसको आखिर चुनाव में लड़ने का टिकट दे दिया जाएगा। सो कुल मिलाकर अब तलवारें खिंच गई है, 2024 के लिए मैदान खुला है और अब पार्टियां एक एक करके चुनाव के मैदान में डट रही हैं। गठबंधन की राजनीति फिलहाल पंजाब में फलती फूलती नजर नहीं आ रही है। वहीं एक और पहलू यह भी है कि शिरोमणि अकाली दल भी खुद को ऑर्गेनाइज करने में लगा हुआ है। हालांकि 2022 में उसका मत प्रतिशत गिरकर 18% रह गया था। पिछले बाकी चुनावों को अगर हम सामने रखें तो यह लगातार लुढ़क रहा है, लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल भी खुद को गियर अप कर रहा है, मजबूत करने में लगा हुआ है, नाराज नेताओं को मनाने में लगा हुआ है ताकि दूसरी पार्टियों को टक्कर दे सके। लेकिन वही शिरोमणि अकाली दल भी अब तीसरी मजबूत पार्टी पंजाब में है, ये भी गठजोड़ की तलाश में है। गठजोड़ होता है नहीं होता है बाद में तय होगा, लेकिन दो बड़ी पार्टियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फिलहाल ये गठबंधन नहीं हो रहा है।